गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज जो आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई है उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास से, और वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक मैं कराऊंगा, केवल 10th क्लास के नहीं, जो 11th क्लास में यूज होंगे या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके आगे काम आएंगे। ठीक है, पहले एक्सरसाइज के इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक आइडेंटिटी पे जो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें दिया है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, और राइट एंगल दिया है राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B पे कहा है कि राइट एंगल है। उसके बाद कहा है AB है वो 24 है, AB है वो 24 सेंटीमीटर है, और BC का है 7 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है डिटरमाइन साइन A कोस A एंड आल्सो डिटरमाइन साइन C कोस C। ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा। देखो एक बार क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल पे सारी ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, डिपेंड करती है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए तो अपने पास H है, हाइपोटेन्यूज कोण है AC है। ठीक है, अब उसने कहा है साइन A निकालना है। A का मतलब ये है बेटा एंगल है A पे, A एंगल है। साइन थीटा में बोलता था ना, थीटा की जगह क्या दिया है, A दिया है। देखो अगर मैं साइन 30 लिखूँ तो इसका मतलब है एंगल 30 डिग्री है। अगर मैं साइन A लिख रहा हूँ इसका मतलब एंगल कहाँ पे है, A पे, A एंगल है। ठीक है, तो A पे कहाँ है एंगल, ये रहा, ये एंगल A है। तो इसके सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा, बेस। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? अच्छा, अब हमने सीखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये चीज़ मैंने सिखाई थी तुम्हें। ठीक है, अब साइन का जो रेशियो होता है वो बेटा क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। साइन का रेशियो क्या होता है, P/H। साइन A P/H के इक्वल होगा, साइन का रेशियो P/H के इक्वल होगा। इसमें परपेंडिकुलर कोण है 7 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज कोण है ये है, इसका हमें पता नहीं है क्या है। तो H निकालेंगे सबसे पहले। तो ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 25 24 7 होता है। ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो बेस का स्क्वायर कितना, 24 का स्क्वायर बेटा, और 7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 49 प्लस ये 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 और 49 होता है बेटा 625। H स्क्वायर इक्वल टू 625 आ गया। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 625, और रूट करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 25। समझ आई बात? H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। लेकिन हमें ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ये साइन A सोल्व हो गया है अपना पहला जो रेशियो हमें निकालना था, साइन A सोल्व करके दिखाना था। उसके बाद नेक्स्ट जो रेशियो दिया है उसने पूछा कोस A की वैल्यू बताओ। तो कोस A क्या होता है, B/H, और बेस कोण अब की बार फिर A पे एंगल है तो सेम चीज़ें रहेंगी। तो B कोण है अपने पास 24, और A कोण है, सॉरी H कोण है 25। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24/25। समझ आई है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। उसने कहा साइन C का मतलब है अब की बार जो एंगल है ना वो कौन है, C पे दिया है। अब की बार जो एंगल दिया है वो C पे दिया है। अगर एंगल C पे देगा ना बेटा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। समझ आ गई बात? अब साइन की वैल्यू फिर से देखो क्या होती है, P/H होती है। P कितना है अब की बार अपने पास, 24, और H कितना है, 25। आंसर। उसके बाद नेक्स्ट का है कोस C। तो कोस C की क्या रेशियो क्या होता है, B/H, और बेस कितना है अपने पास 7, और H कितना है 25। आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन 10th क्लास का ये था बेटा। समझ आई है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? पक्का?
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। डस्टर कहाँ है? डस्टर दो पीछे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 8.13, इस तरह से एक फिगर दी है बेटा और कह रहा है कि राइट एंगल जो दिया है वो दिया है क्यू पे, ये P है, ये Q है और ये R है। और उसके बाद उसने बताया है ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसने पूछा है 10P माइनस कोट R, 10P माइनस में क्या कोट R, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। 10P माइनस में कोट R, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब देखो 10 का रेशियो फिर से लिखो बेटा, PBP HHB। 10 का रेशियो क्या होता है अपने पास? P बाई B, P बाई B, ठीक है। उसके बाद कोट R, कोट का रेशियो क्या होता है अपने पास? B बाई P, B बाई P, ठीक है। समझ आई बात? अब एक ट्रिपलेट याद होगा बेटा, मैंने बताया था 13 12 5, 13 12 5। अगर दो साइड 13, हाइपोटेन्यूज मुझे पता लग गया 13 है, ये 12। एक चीज़ हमेशा ट्रिपलेट्स देखते समय ध्यान रखनी है बेटा, हाइपोटेन्यूज को ध्यान रखना है। मैंने कहा हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट साइड ऑफ। कभी कभी है ना क्या करेगा, आपको फंसाएगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन आएगा तब, और तुम फंसोगे वहाँ पे। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चीज़ जरूर चेक करनी है कि ये लार्जेस्ट साइड है क्या, 13 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। समझ आ रही है बात? तभी ट्रिपलेट्स को फिर ध्यान करो, तो 13 12 5 अपना ट्रिपलेट्स होता था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब देखो उसने कहा 10P, इसका मतलब क्या है? एंगल P पे है तो बेस कोण होगा, सॉरी परपेंडिकुलर कोण होगा ये, और बेस कोण होगा ये। अच्छा, तो परपेंडिकुलर कितना? 5 और बेस कितना? 13, सॉरी बेस ये नहीं, या हाइपोटेन्यूज, बेस ये 12, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कोट R, अब एंगल R पे है, एंगल R पे है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा अपने पास? ये, और बेस ये, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। माइनस का कितना हो जाएगा? B बाई P, B कितना? 5 बटे कितना? 12। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गए तो कितने बचेंगे बेटा? 0 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास की, उसका क्वेश्चन नंबर 2 ये था। समझ आ रही है बात? पक्का? तुझे भी आ रही है? 10th क्लास का मैं चेक रही। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इफ साइन A is 3/4, कैलकुलेट cos A and tan A। cos A and tan A आपको बताना है, ये आपको निकालना है बेटा। तो देखो साइन A आपको दिया 3/4, तो एक बार रेशियो को याद करो बेटा, PBP HHB। P बाई H क्या होता है? साइन, तो P बाई H, यानी परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। कितना है? अच्छा, अब उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है अपने पास? 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? 4। अब देखो दिक्कत क्या है, यहाँ से हमें हमारा जो वो होता था ना, जो अपना ट्रिपलेट्स होता था, वो क्या होता था? 5 5 4 3, 5 4 3। लेकिन हाइपोटेन्यूज से अब की बार उसने कितना दे दिया? दे सकता है बेटा। अब जो लार्जेस्ट साइड दी है ना उसने 4 सेंटीमीटर दी है, इसका मतलब अब की बार ट्रिपलेट्स काम नहीं करेगा। ये चीज़ मैं बता रहा था। समझ आ रही है बात? यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। अब देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, मैं बताता हूँ। एक ट्रायंगल बनाई मैंने, ABC लिख लो, और राइट एंगल मैंने कह दिया B पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर है
और उसके बाद परपेंडिकुलर कहाँ है, तो परपेंडिकुलर अपना बता दिया 3 सेंटीमीटर ये साइड है, तो ये साइड इस 4 से छोटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, समझ आई है बात। तो यहाँ पे ट्रिपलेट काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता ना बेटा तो 5 सेंटीमीटर क्या मिलता मुझे, हाइपोटेन्यूज मिलता, लेकिन हाइपोटेन्यूज कितना मिला है 4 सेंटीमीटर, 4 मिला है, ठीक है। यूनिट नहीं दी है तो के मान सकते हो, के से काम, यूनिट नहीं दी है ना तो के से काम चलाओ, यूनिट नहीं दी, ठीक है। तो देखो एक बार ये p/h कितना हो जाएगा अपने पास 3k अपून में क्या 4k, के से के कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, यूनिट के तौर पे मैंने लिया है, मीटर सेंटीमीटर कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी ना, ठीक है। अब यहाँ से बेस निकाल देते हैं बेटा, b निकाल देते हैं, तो b का स्क्वायर क्या होगा h स्क्वायर माइनस क्या p स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना 16k स्क्वायर माइनस में 9k स्क्वायर, 16 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा 7k स्क्वायर। b का स्क्वायर किसके बराबर बचा 7। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7k स्क्वायर, नहीं k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से b 7 इंटू में क्या लिख सकता हूँ k स्क्वायर लिख सकता हूँ, इससे ये कट जाएगा तो k बाहर आ जाएगा, 7√7k आ जाएगा, क्या आ जाएगा √7k, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 थी ना बेटा, वो रूट से कट जाएगी तो क्या बचेगा k बचेगा मात्र, समझ आई बात, √7k। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई √7k, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अब उसने क्या पूछा है cos a और tan a बता दो। cos a की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है बेटा b/h, और बेस अपना कितना है √7k और बाई h कितना है 4k, k से k काट सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो √7/4, या यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक आंसर। उसके बाद पूछा है बेटा tan a, तो tan a की वैल्यू क्या होती है, क्या रेशियो होता है p/b रेशियो होता है। तो p कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस कितना है √7k, k से k कैंसिल 3/√7, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, आंसर। समझ आई है बात। तो ध्यान रहेगा ना कि ट्रिपलेट्स कहाँ काम करता है और कैसे, मतलब हाइपोटेन्यूज को क्यों हम पहले चेक करते हैं। सबसे बड़ी साइड होती है, वो मैं क्यों बार बार कह रहा था कि सबसे बड़ी जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। समझ आई है बात, कोई दिक्कत। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा 3। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया बेटा 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A, sin A एंड sec A। तो देखो बेटा cot A 15 cot A की वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर दिया 8 के बराबर। तो cot A को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 8/15, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और cot की वैल्यू क्या होती है p/b, क्या रेशियो होता है h/b, यानी b/p क्या होता है रेशियो b/p। ये हो गया 8/15, परपेंडिकुलर 15, बेस 8। तो कोई ऐसा ट्रिपलेट्स बनता है क्या बेटा जिसमें हाइपोटेन्यूज ज़्यादा हो, सोचो 8, 15, 17 होता है, चेक कर लेते हैं, याद नहीं है तो चेक करो एक बार। अगर ध्यान है तो देखो सबसे बड़ी साइड है वो कौन होनी चाहिए 17, तो आपका जो ध्यान जाएगा ना होता है 17, 15, 8, तो याद करके नहीं आए। तो सबसे बड़ी जो साइड होगी ना वो हाइपोटेन्यूज होगी, क्या होगी हाइपोटेन्यूज। और हमें दिख रहा है कि 17 बड़ी साइड हो सकती है, हाइपोटेन्यूज हो सकता है 17। तो h की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से कितनी होगी अपने पास 17, निकाल के देख लेना, अगर नहीं वो हो रहा है मतलब विश्वास हो रहा है तो चेक कर लेना, वैसे भी 17 आएगा, ठीक है ना। अब h की वैल्यू 17 आ गई तो बेटा अपने पास रेशियो मिल गया था b/p और h मिल गया हमें निकालना क्या क्या है, sin a निकालना है और sec a निकालना है, sin a और sec a। तो sin a का जो रेशियो होता है बेटा वो क्या होता है p/h
एच और सेक ए का जो रेशियो होता है वो क्या होता है बेटा एच बाई बी। क्या होता है एच बाई बी। तो पी बाई एच, पी कितना था यहाँ पे 15 और एच कितना था बेटा 17, 15 बेटा कितना 17। यहाँ पे एच कितना था बेटा 17 और बी कितना था 20, 8। तो आंसर ठीक है 15/17। एक का आंसर साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 15/17 और सेक ए की वैल्यू आ जाएगी 17/8। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है आपका कंप्लीट। समझ आ गई बात। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। समझ आ रही है क्या बात हिमांशी? सर के ऊपर से जा रही है अच्छे से समझ आ रही? हाँ अंचल कोई दिक्कत? तो पहले भी कर चुकी है, अब भी दिक्कत होगी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है बेटा उसने सेक ए सीकेंट थीटा, ए नहीं दिया सीकेंट थीटा है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्री रेशियोज। आपको सारे के सारे टिग्नोमेट्री रेशियोज बताने हैं। सेक थीटा की वैल्यू दे दी 13/12। तो देखो फिर से रेशियो को याद करो, पी बी पी एच एच बी। एच बाई बी क्या होता है अपना सेक थीटा होता है एच बाई बी। 13/12/5 कोई रेशियो था, सॉरी ट्रिपलेट्स था क्या 13/12/5 था। एच की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 13, सबसे बड़ी साइड 13 ठीक है ना, है कि नहीं सबसे बड़ी। और बी कितनी है 12। तो पी थप्पड़ मार दूंगा क्या है 13/12 तो उसने दिया है और रेशियो सेक थीटा दिया है तो एच बाई क्या होगा बी। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 12 और एच की वैल्यू कितनी आएगी 13। आप परपेंडिकुलर आप बता दोगे कितना होगा 5। तीसरी साइड बता सकते हो आप। हाइपोटेन्यूज पता चल गया 13 सबसे बड़ी साइड। ये दो साइड में कुछ भी कौन सी भी हो सकती है, 5 बेस भी हो सकता था और 5 परपेंडिकुलर भी हो सकता है। समझ आई है बात। ये साइड इंटरचेंज हो सकती है। अब 13/12/5 ट्रिपलेट्स का हमें पता है पी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। तो बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा निकाल दो, फिर कोस थीटा निकाल दो, फिर सेकेंड थीटा है कोसेक थीटा निकाल दो, फिर उसके बाद टेन थीटा निकाल दो और उसके बाद कोट थीटा निकाल दो। कुछ और रह गया क्या? 3 और 2 5 हो गए, एक सेक थीटा है ही। अब साइन थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा पी बाई एच। तो P कितना है 5 और H कितना है 13। आंसर। कोस थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा B बाई एच। B कितना है 12 और H कितना है 13। H कितना है 13। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा होता है H बाई P। H कितना है 13, P कितना है 5। उसके बाद टेन थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा P बाई बी। 5 बटा कितना 12। उसके बाद कोट थीटा क्या होता है बी बाई पी, ये 12/5। समझ आ गई बात। ये अपने सारे के सारे क्या आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए, सारे निकाल दिए हमने। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इजी है 10th इजी है ना 8th क्लास। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गए बेटा। 5 क्वेश्चन हो गए आपके। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्या दिया है उसने। कितना टाइम हो गया है वीडियो? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार। कितने क्वेश्चन हैं टोटल? 11 है। देखो उसने कहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to दिया है cos B, then show that एंगल A is equal to होगा एंगल B। ये हमें दर्शाना है, ये हमें निकालना है। तो देखो एक बार सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं बेटा। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने लिया ए यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ। राइट एंगल
एट सी, ठीक है। ये एंगल ए और बी इक्वल दिखाने हैं तो ठीक है। उसके बाद उसने कहा है एंगल ए एंड बी हैं वो एक्यूट एंगल हैं। तो ये तो मैंने बताया था तुम्हें, एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। कब? जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? थप्पड़ इतने मार दूंगा, 90 डिग्री से छोटे। क्या? 90 डिग्री से छोटे। क्यों होंगे? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है बेटा? 180। समझ आई है बात? एक 90 का हो गया तो बाकी के दो क्या होंगे? 90 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, 90 से छोटे ही होने हैं, ठीक है। तो अब देखो एक बार, उसने कहा है कोस ए, कोस ए है वो इक्वल है किसके? कोस बी के। यही कहा है क्या? कोस ए, हाँ कोस ए है वो कोस बी के इक्वल है। तो रेशियो लिखो बेटा एक बार, पी बी पी एच एच बी। तो बी बाई एच क्या होता है? रेशियो किसका है? कोस का, ठीक है। अब बी बाई एच है कोस का रेशियो, तो उसने पहले कहा है कोस ए। जब कोस ए है तो एंगल यहाँ पे है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन बच गया अपने पास? बेस ये बच गया है, ठीक है। और कोस का जो रेशियो होता है बी बाई एच होता है बेटा। बी कितना है? बी क्या है? ए सी। और एच कौन है? एच चाहिए ना, एच कौन है? ए बी। ये इक्वल होगा किसके बेटा? कोस बी। कोस बी का मतलब क्या है? अब की बार एंगल कहाँ पे है? बी पे। जैसे ही एंगल बी पे होगा तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या? बेस। समझ आ गई है बात? अब देखो कोस बी निकालना है, ये भी बी बाई एच होगा, तो बेस कौन है? सी बी, और डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, सॉरी एच, एच क्या होगा? ए बी, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों तो इस इक्वल आ गए, उसने दिया है रेशियो इक्वल है। तो ए सी बाई ए बी इक्वल है सी बी बाई ए बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इंटू में ए बी इक्वल होगा ए बी इंटू में सी बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ए सी देखो सेम चीज़ क्या है? ए बी है, तो सेम चीज़ ए बी है, ए बी से ए बी कट गया, तो ए सी है वो इक्वल है किसके? सी बी के। यानी ए सी है वो सी बी के क्या है? इक्वल है। ये दोनों साइड क्या है? इक्वल। अब एक प्रॉपर्टी याद करो बेटा ट्रायंगल की, जहाँ पे दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके सामने के एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ आई है बात? दो साइड के जो इक्वल साइड हैं उनके सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है। तो ये और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल ए होगा एंगल बी। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। क्या क्या लिखोगे? ए सी है सी बी के इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या लिखोगे? एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल बी की। समझ आ गई बात? तो क्वेश्चन कितने कर लिए हमने? 6 कर लिए। अब 6 क्वेश्चन आपके हवाले छोड़ रहा हूँ बेटा, ये डायरेक्ट फिर से आपको रिवाइज करने हैं और फिर से करके देखने हैं एक बार। समझ आई है बात? करके देखोगे? ठीक है। समझ आई है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं आई है? एक एक क्वेश्चन समझाया है ना, पूरा मैथ ऐसे एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, और फिर भी नहीं आएगा तो भगवान रुखड़ा है तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू बेटा। तुम भी करो कोशिश, जो 10th क्लास में हैं सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं और 10th में नहीं है वो भी करो। देखो रेशियो बहुत सारे ले सकते हो तुम, केवल ये नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं ये क्वेश्चन बन गए हैं सर। बहुत सारी कम्पिटिटिव बुक्स होंगी, एग्जाम की बुक्स होंगी। ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट जो पोर्शन जो होता है ना वो यही इसी पे बेस होता है, इन रेशियो पे बेस होता है। तो फर्स्ट पोर्शन लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया है। इस रेशियो बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे करके देख सकते हो, ट्रिपलेट और इस पे रेशियो बेस पे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करके देखो, ट्राई करके देखो एक बार। नहीं आए तो अपने जो डाउट हैं वो कमेंट कर सकते हो या फिर भेज सकते हो मुझे। थैंक यू।